नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और हम बात करेंगे हमारी नेटवर्किंग सीरीज के चौथी वीडियो की। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश एक कनेक्शन है जिसे टेलीफोन लाइन की सहायता से बनाया जाता है तथा जिसमें इंटरनेट की गति सबसे कम मिलती है। डायल अप कनेक्शन, लीज्ड लाइन कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन और इनमें से कोई नहीं। तो बोला गया है कि एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन जहां पर हम टेलीफोन लाइन का प्रयोग करते हैं। तो होता ये है कि ज़्यादातर इंटरनेट कनेक्शन में टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे कोई मतलब की लाइन नहीं है। तो दूसरे मतलब की लाइन क्या है, जिसमें इंटरनेट गति सबसे कम मिलती है। तो ये एक फैक्ट है जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन डायल अप कनेक्शन होता है। ये आप रट के बैठ जाइए, एग्जाम में बार बार मिलेगा आपको कि सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन कौन सा होता है, या फिर डैश एक इंटरनेट कनेक्शन है जहाँ गति सबसे कम मिलती है। तो आपका आंसर क्या होगा, डायल अप कनेक्शन। तो यहाँ आंसर हम लगाएंगे ए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब हम। एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन जिसमें यूज़र एक साथ कॉल और इंटरनेट दोनों ही सुविधाओं का इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं। डायल अप कनेक्शन, लीज्ड लाइन कनेक्शन, ISDN और नन ऑफ दीज। तो बोला गया है कि एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन जहां कॉल और इंटरनेट दोनों ही आप इस्तेमाल कर पाओ। तो जब आप दोनों ही सुविधाओं को इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपकी बैंडविड्थ अधिक होनी चाहिए। तो बैंडविड्थ अधिक का कंसेप्ट कब आया, तो शुरुआती जो कनेक्शन थे उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती थी। क्यों? क्योंकि बैंडविड्थ कम थी। तो डायल अप कनेक्शन तो हो नहीं सकता। अब बात करते हैं लीज्ड लाइन कनेक्शन के बारे में। तो लीज्ड लाइन कनेक्शन एक विशेष प्रकार का डायल अप कनेक्शन ही होता है। बस यहाँ पर हम प्राइवेट या फिर डेडिकेटेड लाइन का प्रयोग करते हैं, जिस वजह से गति थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर भी हम दोनों ही सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इस कनेक्शन में एक सुविधा दी गई थी जहाँ पर आप क्या करते थे कि आपकी कॉल की लाइन अलग हुआ करती थी और इंटरनेट की लाइन अलग हुआ करती थी। तो यह आंसर हो जाएगा हमारा C, ISDN। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किसे सर्वाधिक तेज गति वाला इंटरनेट कनेक्शन माना जाता है? तो ये भी एक सीधा सीधा फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, लीज्ड लाइन कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन और वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो फैक्ट कहता है कि सबसे तेज गति वाला कनेक्शन ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास तो दो ब्रॉडबैंड कनेक्शन ऑप्शन में दे रखे हैं, ए और डी। तो लगाएं कौन सा? तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्या है, फैक्ट और कंसेप्ट दोनों का मिश्रण है। तो फैक्ट क्या है कि सबसे तेज गति वाला इंटरनेट कनेक्शन ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है। लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है कि सबसे तेज कनेक्शन हमेशा वायर्ड कनेक्शन होंगे। वायरलेस कनेक्शन की गति वायर्ड कनेक्शन की तुलना में हमेशा कम रहेगी। तो हमारा ये बिल्कुल सॉल्यूशन, ये इस डाउट की सॉल्यूशन मिल गया कि ए लगाएं या फिर डी लगाएं। मैंने बताया हुआ है कि वायर्ड की स्पीड ज़्यादा है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाएं अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। निम्न में से किस तकनीक द्वारा ऑडियो कॉल को डिजिटल फॉर्म में भेजने के लिए किया जाता है? एज, LTE, VoLTE और VoIP। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑडियो कॉल जब हम करते हैं तो उन सिग्नलों को भी हम डिजिटल फॉर्म में भेजें, मतलब हमारे HD कॉल आए। तो यहाँ पर हम किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बात को नोटिस किया होगा कि जब से हम जियो का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे फ़ोन में लिख के आता है HD ऑडियो कॉल, अर्थात वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं डिजिटल सिग्नल का। लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है कि भाई 4G के बारे में तो बात करें, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में 4G दिया नहीं गया है। तो यहाँ आंसर या तो LTE होगा या फिर VoLTE होगा। तो यहाँ पर VO बताता है वॉइस ओवर को। LTE तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर वही टेक्नोलॉजी अगर ऑडियो सिग्नल के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी तो उसे हम बोलते हैं VO, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा C। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब हम। मोबाइल फ़ोन में संदेशों को टेक्स्ट फॉर्म में भेजने की सुविधा की शुरुआत डैश से मानी जाती है? 2G, 3G, 4G और 5G। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ टेक्स्ट फॉर्म में भेजने का मतलब हो जाता है SMS करने की। तो SMS की जो सुविधा थी वो दी गई थी कंप्यूटर की, जो आपके कम्युनिकेशन की सेकंड जनरेशन में, अर्थात 2G में। तो यहाँ आंसर हम लगाएंगे 2G। और SMS का पूरा नाम होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस तकनीक को स्टोर एंड फॉरवर्ड तकनीक के नाम से जाना जाता है? मैसेज स्विचिंग, मल्टीप्लेक्सिंग, मॉड्यूलेशन और ये सभी। अब आपको ये क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड तकनीक का मतलब होता क्या है?
इसका मतलब हो जाता है कि अगर हम जब भी डाटा भेज रहे हैं तो वो डाटा उस सेंडर से रिसीवर तक डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा, वो किसी इंटरमीडिएट सर्वर में पहले स्टोर किया जाता है और उसके बाद वो रिसीवर तक पहुंचता है। तो इस तकनीक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है हमारा मैसेज स्विचिंग में, कि जैसे कि मैं अगर अपने 10 दोस्तों को एक साथ मैसेज करूं और 10 में से केवल अगर 6 नेट इस्तेमाल कर रहे हैं और 4 का नेट बंद है, तो क्या होगा कि पहले मैसेज हमारे सर्वर तक जाएगा, सर्वर चेक करेगा कि कौन कौन रेंज में है, जो रेंज में होगा उन तक मैसेज पहुंचा देगा और बाकी लोगों का मैसेज क्या रहेगा, आपका सर्वर में स्टोर रहेगा और जैसे ही वो लोग रेंज में आएंगे उन तक मैसेज डिलीवर्ड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसी स्विचिंग तकनीक जिसका प्रयोग टेलीफोन कॉल के लिए किया जाता है, मॉड्यूलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, सर्किट स्विचिंग और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हमने स्विचिंग के बारे में बात की है और यहाँ ऑप्शन में एक भी स्विचिंग तकनीक दे नहीं रखी है, केवल सी दे रखा है। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा सर्किट स्विचिंग। और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सर्किट स्विचिंग तकनीक जो होती है इसका इस्तेमाल हमेशा टेलीफोन कॉल के लिए ही किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने पर ही हम क्या कर पाते हैं कि कुछ चुनिंदा लाइनों का इस्तेमाल करके हम कई यूज़र्स को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। और ये सर्किट स्विचिंग कैसे काम करती है, सर्किट स्विचिंग कैसी होती है, ये हम बात करेंगे कभी भविष्य में। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मॉड्यूलेशन तकनीक में इंफॉर्मेशन वेव से क्या अर्थ है? लो फ्रीक्वेंसी वेव, हाई फ्रीक्वेंसी वेव, वह वेव जो दोनों वेव के सुपर इम्पोज करने से बनती है, या फिर ये सभी? तो आपको अगर मेरा पिछला वीडियो याद है तो आप इसका आंसर 2 मिनट में लगा सकते हैं। यदि आपको ऐसा नहीं है तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए और उसके बाद इसका आंसर लगाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाई फ्रिक्वेंसी वेव। अब ये आंसर क्यों हुआ है तो इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, जो आई बटन पर आपको दिखाई दे जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह नेटवर्क जिसमें कई सारे लैन, मैन व अन्य नेटवर्क सम्मिलित होते हैं डैश कहलाता है? कैन, सैन, EAN और WAN। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन होती है, पहले मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन को बताऊँगा। तो एक डेफिनेशन कहती है कि एक विशेष प्रकार का नेटवर्क जिसे में कई सारे लैन, मैन व अन्य नेटवर्क होते हैं उसे हम वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ वाइड का मतलब केवल क्षेत्र से नहीं होता, यहाँ वाइड का मतलब कई अलग अलग प्रकार के नेटवर्कों से भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब हम। डैश एक आभासी नेटवर्क है जिसे बनाने के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तथा जो इंटरनेट के आधार पर कार्य करता है। WLAN, पैन, VPN और LAN। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने पिछले वीडियो से उठाया हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया था। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा हुआ है तो इसका आंसर आपको लगाने में 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए, पिछला वीडियो देखिए और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप लगाइए, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो यहाँ मैं आंसर बता देता हूँ, यह आंसर हो जाता हमारा VPN। अब VPN क्यों हुआ है वो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था, इस आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब हम। एक ऐसा नेटवर्क जिसका इस्तेमाल कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा ही करना संभव होता है उसे डैश कहते हैं? सैन, वैन, इंटरनेट और इंटरनेट। तो क्वेश्चन में कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा वर्ड जो बोला गया, इससे हम क्या समझ में आया कि नेटवर्क हमारा कैसा है, हमारा पर्सनल है। और हम जानते हैं, हम केवल एक ही पर्सनल नेटवर्क को जानते हैं, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और VPN भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंट्रानेट और होता है एक्स्ट्रानेट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रानेट ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है और VPN भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा इंट्रानेट। अब इंटरनेट की डेफिनेशन क्या हो जाती है? तो इंटरनेट की डेफिनेशन होती है एक ऐसा नेटवर्क जिसे किसी कंपनी या फिर संस्था के द्वारा संस्था के लोगों या फिर कंपनी के लोगों के लिए ही बनाया जाता है, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। हॉस्पिटल्स में, कंपनियों में इसी प्रकार के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। एक ऐसा नेटवर्क जो वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट होने तथा डाटा शेयर करने की अनुमति देता है? इंटरनेट, वैन, लैन और इंटरनेट। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा इंटरनेट, क्योंकि हम वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ आंसर लगेगा इंटरनेट। यहाँ वैन क्यों नहीं लगा हुआ है तो इसके लिए भी एक अलग वीडियो बन सकती है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे
तो इसके लिए मैं वीडियो जल्दी ही बनाऊँगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक ऐसा इंटर नेटवर्किंग टूल जिसका प्रयोग करते हुए कई सारे सिस्टम को किसी एक सिस्टम से कनेक्ट करना संभव हो पाता है। ब्रिज, गेटवे, रिपीटर और हब। तो इंटर नेटवर्किंग टूल क्या होते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो आप जरूर देखिए। अब हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा इंटर नेटवर्किंग टूल जिसमें कई सारे सिस्टम किसी एक ही सिस्टम से जोड़ने हैं, मतलब उसका हमें इस्तेमाल एज अ होस्ट करना है। तो यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं हब का। हब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल करके हम अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को किसी एक सिस्टम के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। हब, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा डी, हब। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक ऐसा नेटवर्किंग टूल जिसमें डेटा संचरण के लिए लॉजिकल एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। हब, स्विच, गेटवे और राउटर। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लॉजिकल एड्रेस का मतलब क्या होता है। लॉजिकल एड्रेस का मतलब होता है एक ऐसा एड्रेस जिसे सिस्टम के द्वारा जनरेट किया जाता है, मतलब एक ऐसा एड्रेस जिसे किसी भी हार्डवेयर पर नहीं देखा जा सकता, जो किसी भी हार्डवेयर पर नहीं लिखा होता। सिस्टम जनरेटेड एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। और नेटवर्किंग की भाषा में लॉजिकल एड्रेस होता है हमारा आईपी एड्रेस। तो अब क्वेश्चन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम क्या देखना चाहते हैं, एक ऐसा नेटवर्किंग टूल जहाँ पर हम आईपी एड्रेस का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा राउटर। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी आपको लॉजिकल एड्रेस के बारे में बात करें, जब भी हम डाटा पैकेट्स के बारे में बात करें और जब भी ऑप्शन में आपको राउटर दे रखा हो तो आप बिना झिझक आंसर राउटर लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। डैश का इस्तेमाल इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान करने के लिए किया जाता है। मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, राउट एड्रेस और इनमें से कोई नहीं। अब बोला ये गया कि जो इंटरनेट है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है वहाँ पर कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे की पहचान किसके माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं हमारे आईपी एड्रेस को, क्योंकि आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होते हैं और ये हमेशा यूनिक रहेंगे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा बी, आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस के ऊपर भी एक पूरे की पूरी सीरीज बन सकती है जिसको हम भविष्य में आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों ये हो जाते हैं हमारा आज के क्वेश्चंस समाप्त। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका सपोर्ट बना रहेगा और ऐसे ही वीडियो आपके पास आते ही रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।